मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 10 संकेत। यदि आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो क्या करें? बूढ़े गिद्ध ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी जो आपको झकझोर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सुदूर पर्वतों के बीच एक विशाल वटवृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध निवास करता था। उसकी उम्र सैकड़ों वर्ष की थी और उसने अपने जीवन में अनेक ऋषि मुनियों, पशु पक्षियों और मनुष्यों को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर को अपनी आंखों से देखा था। उसका शरीर भले ही कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी दृष्टि और बुद्धि पहले से कहीं अधिक प्रखर थी। उसे इस संसार के गूढ़ रहस्यों की गहरी समझ थी। उस वटवृक्ष के नीचे एक हरा भरा उपवन था, जहां पक्षी चहचहाते, हिरण कुलांचे भरते और बंदर अपनी उछल कूद में व्यस्त रहते। उसी उपवन में एक दिन कुछ जिज्ञासु पशु पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास आए। उनमें से एक चतुर कौआ सबसे आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, हम सब एक रहस्य जानना चाहते हैं। आपने इस संसार के अनेक रहस्यों को जाना और समझा है। हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या मृत्यु पहले से आहट देती है? बूढ़े गिद्ध ने अपनी मिचमिचाती आंखें खोली। उसकी गहरी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने अपनी कांपती चोंच से एक डाली पकड़ी और कहा, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है वत्स। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की इच्छा हर प्राणी के हृदय में होती है। लेकिन मृत्यु से पहले मनुष्य को संकेत अवश्य मिलते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। कौए ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वे कौन से संकेत होते हैं? बूढ़े गिद्ध ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, पहला संकेत है स्वप्नों का परिवर्तन। जब मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उसके स्वप्न बदलने लगते हैं। उसे बार बार अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी वो स्वयं को अंधेरे मार्गों पर चलते हुए देखता है। उसे अज्ञात स्वरों की पुकार सुनाई देने लगती है। ये संकेत बताते हैं कि मृत्यु उसकी ओर बढ़ रही है। सभा में खामोशी छा गई। सभी पशु पक्षी ध्यान से सुन रहे थे। दूसरा संकेत है शरीर का स्वभाव बदलना। मृत्यु से पहले शरीर कई तरह के बदलाव से गुजरता है। मनुष्य का चेहरा पीला पड़ने लगता है, उसकी भूख कम हो जाती है और उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती है। कई बार मनुष्य को लगेगा कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, या अचानक किसी अज्ञात भय से उसका हृदय कांप उठेगा। ये सब संकेत होते हैं कि जीवन का अंत निकट है। तभी पास में बैठी एक चिड़िया ने पूछा, गुरुदेव, क्या इन संकेतों को टाला जा सकता है? बूढ़े गिद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मृत्यु को टालना संभव नहीं है, लेकिन इन संकेतों को समझकर मनुष्य अपने जीवन को सुधर सकता है। यदि मनुष्य मृत्यु के इन संकेतों को समझ ले तो वो अपने अधूरे कार्य पूरे कर सकता है। वो अपने अपनों से प्रेम कर सकता है। वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। अब सभी पशु पक्षी गहरे विचार में डूब चुके थे। तभी बूढ़े गिद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। तीसरा संकेत है मन की शांति या अशांति। मृत्यु से पहले मनुष्य का मन अशांत या फिर अत्यंत शांत हो जाता है। कुछ लोग मृत्यु से पहले अचानक अपने भीतर असीम शांति का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोग बेचैनी और घबराहट महसूस करते हैं। यदि मनुष्य अपने मन को शांत कर ले तो वो मृत्यु के आगमन को सहजता से स्वीकार कर सकता है।
अब तक सूर्य पश्चिम में ढलने लगा था। आकाश नारंगी रंग में रंग चुका था। बूढ़े गिद्ध ने अपनी पलकें झपकी और कहा, वत्स, मृत्यु से पहले और भी कई संकेत होते हैं जिन्हें मैं अगले अवसर पर बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु से पहले संकेत मिलना ईश्वर का एक वरदान है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि उसका स्वागत करता है। सभी पशु पक्षी चुपचाप सोच में डूबे हुए थे। बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। वटवृक्ष के नीचे सन्नाटा पसर गया। मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। मृत्यु के शेष संकेत क्या होंगे? क्या इन संकेतों को जानकर मनुष्य मृत्यु को टाल सकता है? सूर्य पश्चिम में पूरी तरह डूब चुका था। आकाश का रंग अब गहरे नीले और बैंगनी में बदल गया था। वटवृक्ष के नीचे फैला सन्नाटा धीरे धीरे रात की चादर में समा रहा था। सभी पशु पक्षी अभी भी बूढ़े गिद्ध की बातों में खोए हुए थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। मृत्यु के शेष संकेत क्या है? क्या इन संकेतों को जानकर मृत्यु से बचा जा सकता है? बूढ़ा गिद्ध अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थी। तभी वो धीरे से बोला, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम सबके मन में अभी भी प्रश्न है। मैं तुम्हें मृत्यु के बाकी संकेतों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। इन संकेतों को जानना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इन्हें समझना। कौ आगे बढ़कर बोला, गुरुदेव, कृपया हमें शेष संकेतों के बारे में विस्तार से बताइए। हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु के आगमन को कैसे पहचाना जाए। बूढ़े गिद्ध ने अपनी गहरी आंखें खोली और कहना शुरू किया, चौथा संकेत है आकर्षण और विरक्ति का संघर्ष। जब मृत्यु निकट होती है तो मनुष्य के भीतर दो शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। एक उसे संसार से जोड़ने की कोशिश करती है और दूसरी उसे संसार से विरक्त करने की। कभी मनुष्य को अपने प्रियजन और सांसारिक वस्तुओं से गहरा लगाव महसूस होता है, तो कभी उसे सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस संसार में कुछ भी शेष नहीं बचा है। ये संकेत मृत्यु के आगमन का एक स्पष्ट संकेत है। सभा में एक नन्हा हिरन धीरे से बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है कि एक ही समय में मनुष्य को लगाव भी हो और विरक्ति भी? बूढ़े गिद्ध ने समझाया, यही तो जीवन का द्वंद्व है वत्स। मृत्यु से पहले मनुष्य के भीतर ये संघर्ष बहुत तीव्र हो जाता है। मन का एक हिस्सा मोह से बंधा होता है तो दूसरा हिस्सा उसे मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति इस द्वंद्व को समझ लेता है वो मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर लेता है। अब सभी पशु पक्षी अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, पांचवा संकेत है पुराने संबंधों का पुनर्जागरण। मृत्यु से पहले मनुष्य के जीवन में ऐसे लोग अचानक लौट आते हैं जिनसे उसका संबंध वर्षों पहले टूट चुका होता है। कोई भूला हुआ मित्र, कोई पुराना रिश्तेदार या कोई परिचित अचानक उसके जीवन में लौट आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु से पहले आत्मा उन अधूरे रिश्तों को पूरा करने का प्रयास करती है। कौआ चकित होकर बोला, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि मृत्यु से पहले आत्मा सब कुछ ठीक करने का प्रयास करती है? बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया और कहा, हाँ वत्स, आत्मा जानती है कि यह संसार एक चक्र है। यदि कोई संबंध अधूरा रह जाता है तो आत्मा उसे पूरा करने का प्रयास करती है ताकि अगले जन्म में उसे उस अधूरेपन का बोझ न उठाना पड़े। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वो अपने जीवन के अंत में शांति और संतोष का अनुभव करता है। अब तक आकाश में चंद्रमा उदय हो चुका था। उसकी शीतल चांदनी वटवृक्ष के नीचे फैल चुकी थी। बूढ़े गिद्ध ने अब अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, छठा संकेत है अज्ञात स्वरों की पुकार। मृत्यु से कुछ दिन पहले मनुष्य को अजीब अजीब स्वरों की अनुभूति होने लगती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। कभी कोई परिचित स्वर सुनाई देता है तो कभी कोई अपरिचित स्वर। ये आत्मा के जागरण का संकेत होता है। जो व्यक्ति इस पुकार को समझ लेता है वो जान जाता है
कि उसकी यात्रा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। पास में बैठी एक वृद्ध लोमड़ी ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, इस पुकार का अर्थ क्या है? बूढ़े गिद्ध ने कहा, यह पुकार आत्मा के भीतर जागृत होने वाली चेतना की पुकार होती है। जब आत्मा इस संसार के मोह से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाती है तो उसे ब्रह्मांड की पुकार सुनाई देती है। ये पुकार मृत्यु का नहीं बल्कि नए जीवन का संकेत होती है। अब तक सभी पशु पक्षी गहरे ध्यान में डूब चुके थे। बूढ़ा गिद्ध अब भी शांत मुद्रा में बैठा था। उसने अपनी आंखें धीरे से मूंदी और कहा, मृत्यु से पहले के ये संकेत ईश्वर का वरदान होते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ संकेत शेष है। मैं उन्हें तुम्हें अगली बार बताऊंगा। कौआ चकित होकर बोला, गुरुदेव, क्या अभी भी संकेत शेष है? बूढ़ा गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां वत्स, मृत्यु के अंतिम संकेत सबसे गूढ़ और रहस्यमयी होते हैं। उन्हें जानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। अगले चंद्रमा के उदय के समय मैं तुम्हें मृत्यु के शेष संकेतों के बारे में बताऊंगा। तब तक इस ज्ञान को हृदय में धारण करो और जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीने का प्रयास करो। ये कहकर बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। वटवृक्ष के नीचे शांति छा गई। सभी पशु पक्षी अब भी गहरे विचार में डूबे थे। मृत्यु के शेष संकेत क्या होंगे? क्या बूढ़े गिद्ध के रहस्यों से जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होगा? रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें वटवृक्ष की शाखाओं को सुनहरे प्रकाश से नहला रही थी। ठंडी हवा के साथ चहचहाते पक्षियों की मधुर ध्वनि पूरे उपवन में गूंज रही थी। वटवृक्ष के नीचे बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखें बंद किए ध्यानमग्न बैठा था। उसके चारों ओर वही कौआ, लोमड़ी, हिरण, चिड़िया और अन्य पशु पक्षी पहले की ही तरह बैठे थे। सबकी आंखों में जिज्ञासा और मन में एक ही प्रश्न था, मृत्यु के शेष संकेत क्या है? तभी कौआ आगे बढ़कर बोला, गुरुदेव, आपने मृत्यु से पहले के 6 संकेत हमें बताए, लेकिन आपने कहा था कि अभी भी कुछ संकेत शेष है। कृपया हमें शेष संकेतों के बारे में विस्तार से बताइए। बूढ़े गिद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब भी वही अद्भुत चमक थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें मृत्यु के सबसे गूढ़ और रहस्यमयी संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन संकेतों को समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। सभा में गहरी शांति छा गई। सभी पशु पक्षी पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर सुनने लगे। बूढ़े गिद्ध ने कहना शुरू किया, 7वां संकेत, अतीत की परछाइयां। मृत्यु से पहले मनुष्य के सामने उसका अतीत बार बार प्रकट होता है। वो अपने जीवन के पुराने घटनाक्रमों को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। जिन घटनाओं को उसने भुला दिया था वे उसे पुनः स्मरण होने लगती है। कुछ लोग अपने बचपन की स्मृतियों में खो जाते हैं, तो कुछ लोग अपने माता पिता या प्रियजनों के साथ बिताए पलों को याद करने लगते हैं। ये आत्मा का संकेत होता है कि वह अपने संचित कर्मों का हिसाब करने के लिए तैयार हो रही है। तभी लोमड़ी ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये अतीत का पुनरावलोकन आत्मा के कर्मों के कारण होता है? बूढ़े गिद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हां वत्स, आत्मा जब शरीर का त्याग करने की अवस्था में पहुंचती है तब उसे अपने संचित कर्मों का पूरा बोध होता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है और अपने कर्मों की गलती को सुधारने का प्रयास करता है उसे मृत्यु के बाद शांति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है उसे मृत्यु के बाद अशांति का सामना करना पड़ता है। अब तक सभी पशु पक्षी गंभीर हो चुके थे। बूढ़े गिद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। 8वां संकेत, सूक्ष्म शरीर का अनुभव। मृत्यु से पहले मनुष्य को अपने शरीर से अलग होने का अनुभव होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर स्वयं को देख रहा है। कई बार वो अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं से अलग होकर
अपने जीवन को देख रहा है। ये आत्मा के जागरण का संकेत होता है। कौआ ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या ये आत्मा का शरीर से अलग हो जाना है? बूढ़े गिद्ध ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, ये आत्मा के शरीर से मुक्त होने का पहला संकेत है। जब मनुष्य को ये अनुभव होता है तो समझो कि उसकी आत्मा अब शरीर का बंधन छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। ये अवस्था अत्यंत शांतिदायक होती है। जो व्यक्ति इस अनुभव को समझ लेता है वो बिना भय के मृत्यु का स्वागत करता है। सभा में एक गहरी शांति छा गई थी। सबकी आंखों में अब भय के स्थान पर एक गहरी जिज्ञासा थी। बूढ़े गिद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, नवा संकेत, दिव्य स्वरों की अनुभूति। मृत्यु से पहले मनुष्य को दिव्य स्वरों का अनुभव होने लगता है। कुछ लोगों को ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है तो कुछ लोगों को घंटियों या शंख की ध्वनि का अनुभव होता है। ये आत्मा के उच्च लोकों की पुकार होती है। ये संकेत बताता है कि आत्मा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। तभी चिड़िया ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये संकेत सभी को मिलता है? बूढ़े गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं वत्स, ये संकेत केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी आत्मा पवित्र होती है और जिन्होंने अपने जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया होता है। जो व्यक्ति पाप और अधर्म के मार्ग पर चला होता है उसे इस दिव्य स्वर की अनुभूति नहीं होती। उसके लिए मृत्यु एक कष्टदायक अनुभव बन जाती है। अब तक सूर्य पूरी तरह आकाश में चढ़ चुका था। प्रकाश की किरणें वटवृक्ष की शाखाओं से होकर बूढ़े गिद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी। बूढ़े गिद्ध ने अब अपना स्वर और गंभीर कर लिया। 10वां संकेत, पूर्ण शांति का अनुभव। मृत्यु से पहले अंतिम संकेत है पूर्ण शांति का अनुभव। जब आत्मा शरीर त्यागने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है तो मनुष्य के मन से सभी प्रकार के भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। उसे न तो मृत्यु का भय होता है और न ही जीवन की लालसा। उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न हो जाती है। ये शांति आत्मा के मुक्त होने का संकेत होती है। अब तक सभी पशु पक्षियों के चेहरे पर शांति के भाव थे। तभी कौआ ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी को ये सभी संकेत मिल जाए तो क्या वो मृत्यु को टाल सकता है? बूढ़ा गिद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोला, वत्स, मृत्यु को टालना संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वो मृत्यु को एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करता है। आत्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और वह अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अब सभी पशु पक्षी गहरे ध्यान में डूब चुके थे। बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, वत्स, मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए अभी भी कुछ गूढ़ बातें शेष है। मैं उन्हें तुम्हें अगले अवसर पर बताऊंगा। कौआ ने चकित होकर पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु से परे का भी कोई रहस्य है? बूढ़े गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वत्स, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य सबसे गूढ़ है। उसे जानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। अगले अवसर पर मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की यात्रा के रहस्यों के बारे में बताऊंगा। बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। वटवृक्ष के नीचे गहरी शांति छा गई। पशु पक्षी मन ही मन मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोच रहे थे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होगी? क्या आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा या उसे पुनः जन्म लेना होगा? वटवृक्ष के नीचे गहरी शांति छाई हुई थी। सूर्य अब पश्चिम की ओर ढल रहा था। उसकी मध्यम किरणें बूढ़े गिद्ध के पंखों पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा एक दिव्य आभा से दमक रहा था। पशु पक्षी अब भी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल जिज्ञासा थी। कौआ धीरे से आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने मृत्यु के 10 संकेतों के बारे में बताया। आपने कहा था कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य सबसे गूढ़ है। कृपया हमें इस अंतिम रहस्य के बारे में विस्तार से बताइए। बूढ़े गिद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा तेज था। उसने एक गहरी सांस ली
और कहा, वत्स, मृत्यु के संकेतों को जान लेने के बाद आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा आत्मा के कर्मों और उसकी चेतना पर निर्भर करती है। जो आत्मा अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलती है, उसकी यात्रा दिव्यता की ओर होती है। लेकिन जो आत्मा पाप और अधर्म के मार्ग पर चलती है, उसकी यात्रा पीड़ा और अंधकार की ओर होती है। सभा में गहरी निस्तब्धता छा गई। सभी पशु पक्षी सांस रोककर सुन रहे थे। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, मृत्यु के बाद आत्मा की पहली अवस्था शरीर से अलगाव। जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। मनुष्य को यह अनुभव होता है कि वो स्वयं को ऊपर से देख रहा है। उसे अपने शरीर के चारों ओर खड़े लोगों के चेहरे स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसे अपने प्रियजनों का रोना धोना सुनाई देता है, लेकिन वो उन्हें छू नहीं पाता। ये आत्मा के शरीर से पूरी तरह अलग होने का संकेत होता है। हिरण ने पूछा, गुरुदेव, इस अवस्था में आत्मा को कैसा अनुभव होता है? बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि मृत्यु के समय मनुष्य का मन शांत होता है तो आत्मा को इस अवस्था में शांति का अनुभव होता है। लेकिन यदि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अशांत होता है तो आत्मा को भय और पीड़ा का अनुभव होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की दूसरी अवस्था, कर्मों का दर्पण। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन का दर्पण प्रस्तुत किया जाता है। आत्मा को अपने सभी अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो भी उसने जीवन में किया होता है, उसका प्रभाव उसे अनुभव होता है। यदि आत्मा ने सत्कर्म किए होते हैं तो उसे आनंद और संतोष का अनुभव होता है। लेकिन यदि उसने पाप और अधर्म के मार्ग पर चला होता है तो उसे पछतावे और पीड़ा का अनुभव होता है। कौआ ने चकित होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इस अवस्था में आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है? बूढ़े गिद्ध ने कहा, नहीं वत्स, मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्मों को देख सकती है। उसे अपने कर्मों के परिणाम को सहना ही पड़ता है। जो कर्म उसने जीवन में किए होते हैं वे ही उसके अगले जन्म का आधार बनते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की तीसरी अवस्था, यमदूतों और दिव्य दूतों का आगमन। मृत्यु के बाद आत्मा के पास दो प्रकार की शक्तियां आती है, यमदूत और दिव्य दूत। यदि आत्मा ने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया होता है तो दिव्य दूत उसे प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा ने पाप और अधर्म किया होता है तो यमदूत उसे अंधकार के मार्ग पर ले जाते हैं। लोमड़ी ने भयभीत होकर पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा को यमदूत ले जाए तो क्या उसका उद्धार संभव है? बूढ़े गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यदि आत्मा ने अंत समय में प्रभु का स्मरण किया हो तो उसे यमदूतों के मार्ग से बचाया जा सकता है। प्रभु का नाम ही आत्मा का सबसे बड़ा रक्षक होता है। लेकिन जो आत्मा अंतिम समय में भी मोह और पाप के बंधन में फंसी रहती है, उसे यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की चौथी अवस्था, पुनर्जन्म या मोक्ष का निर्णय। जब आत्मा अपने कर्मों का हिसाब कर लेती है तब उसे दो मार्ग दिखाए जाते हैं, पुनर्जन्म का मार्ग और मोक्ष का मार्ग। यदि आत्मा ने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं और उसके सभी कर्म पूरे हो चुके होते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वो ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। लेकिन यदि उसके कर्म अधूरे होते हैं तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। आत्मा उसी स्थान और उसी परिवार में जन्म लेती है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे हो सके। अब तक सभा में गहरी शांति छा चुकी थी। सभी पशु पक्षियों की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, इसलिए वत्स, मनुष्य को अपने जीवन में हर क्षण का उपयोग धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए करना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है। जो मनुष्य जीवन में अपने कर्मों को समझ लेता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही मृत्यु के बाद शांति पाता है। कौआ ने पूछा, गुरुदेव, क्या मोक्ष प्राप्त करना कठिन है? बूढ़े गिद्ध ने कहा, नहीं वत्स, मोक्ष प्राप्त करना कठिन नहीं है। जो मनुष्य जीवन में सत्य, धर्म, दया
और प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। प्रभु का नाम लेने वाला और निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब तक सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका था। चांद की शीतल चांदनी वटवृक्ष के नीचे फैल चुकी थी। बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा, वत्स, मृत्यु का भय केवल अज्ञानता के कारण है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझ लेता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक नया आरंभ है। अब मैं विश्राम करने जा रहा हूं। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तुम सब अपने जीवन में इस ज्ञान का पालन करो। बूढ़े गिद्ध ने धीरे से अपने पंख समेटे और आंखें मूंद ली। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। कौआ, लोमड़ी, हिरण और चिड़िया के चेहरे पर अब संतोष के भाव थे। वे जान चुके थे कि मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग धर्म, सत्य और प्रेम में ही है। धीरे धीरे सभी पशु पक्षी वहां से उठे और शांत मन से अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। चांद की शीतल रोशनी के नीचे, वटवृक्ष के नीचे अब पूर्ण शांति थी। बूढ़ा गिद्ध अब ध्यान मग्न था, मानो वह भी अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो चुका था। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।